हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखे थे कि किस तरीके से एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी। उससे पहले आपने देखे थे किस तरीके से कंपनी ने बंगाल पे कब्जा करी थी, उस तरीके वहाँ के नवाब वगैरह को हटाकर, और फिर बाद में एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। और इसी दौरान में कंपनी जो थी वो मराठास से भी क्या थी, वॉर में लगी कंटिन्यू थी। तो उसमें मराठास के साथ में किस तरीके से वॉर कंपनी ने करी वो देखते। सबसे पहले क्या हुआ देखिए, यहाँ पर स्टार्ट सी फर्स्ट पॉइंट। The defeat in 1761 in the Battle of Panipat, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. They were divided into Scindias, Holkars, Gaikwad, and Bhosle. These all chiefs were held together in confederacy under the Peshwa. Intensive power struggle took between these Maratha chiefs from 1770s. तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले 1761 में पानीपत की थर्ड बैटल होती है, यहाँ पर पानीपत की बैटल होती है, सॉरी, मराठास के बीच में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो क्या होता है कि 1761 के अंदर जो मराठास की बैटल हुई पानीपत में, वहां पर जब उनको डिफीट मिलती है, हार जाते हैं वो, उससे क्या होता है कि उनका दिल्ली से राज करने का जो सपना रहता है वो चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है वो सपना। इससे क्या होता है यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मराठास जो है डिवाइड हो जाते हैं चार पार्ट में। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। चीफ्स रहते सारे मराठास के, जो कि पेशवा के अंडर क्या है, यहाँ पर जवाबदेही रहती है इनकी पेशवा के लिए। तो ये इस तरीके से पेशवा के अंडर में आते चार चीफ। फिर इसके बाद में अगर आप देखते हो तो क्या होता है, मराठास में बहुत इंटेंसिव जो है पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है 1770 से। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ। ब्रिटिश टुक एडवांटेज एंड इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स। इट लेड टू द थ्री एंग्लो मराठा वॉर्स बिटवीन 1775 टू 1819। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर। अब मैंने आपको बता दिया कि मराठास में आपस में क्या होगी, चीफ वगैरह जितने भी थे उनमें इंटेंसिव पावर होगी, पावर की जो बैटल वगैरह होती है वो होने लगी, यहाँ पर लड़ाइयाँ होने लगी, उनमें आपस में स्ट्रगल होने लगा। इसका एडवांटेज उठाया ब्रिटिशर्स ने और उनके जो इंटरनल अफेयर्स थे उसमें इंटरफेयर करने स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि तीन एंग्लो मराठा वॉर्स जो थी वो लड़ी गई 1775 से लेकर 1718 के बीच में। और इस तरीके से अगर आप देखते हो तो क्या हुआ देखिए आप फर्स्ट पहले देखते हैं। The first Anglo-Maratha 1775 to 1785 was because of the supporting Raghunath Rao by the British against the Madhav Rao II over the issue of succession. Finally, peace was concluded by the Treaty of Salbai in the British recognized Madhav Rao II as a Peshwa। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर। फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर हुई वो 1775 से 1785 के बीच में 10 साल तक लड़ी गई। और इसके पीछे रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो रघुनाथ राव को सपोर्ट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट, माधव राव सेकंड के अगेंस्ट, जो पेशवा का सक्सेशन था उसको लेकर, उसके थ्रोन को लेकर। क्या हुआ यहाँ पर 10 साल तक ये वॉर चली। वजह यहाँ पर ये थी कि रघुनाथ राव जो था उसको सपोर्ट कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, किसके खिलाफ, माधव राव सेकंड के खिलाफ, पेशवा को लेकर। लेकिन क्या वो फाइनली 10 साल के बाद में पीस जो है वो बनता है ट्रीटी ऑफ सेल्बाई की वजह से। और इसके बाद में क्या होता है, ब्रिटिशर्स माधव राव सेकंड को एज अ पेशवा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फिर देखिए इसके बाद में The Second Anglo-Maratha War 1803 to 1805 began because the Maratha chiefs Scindia, Bhosle and Holkar refused to accept the subsidiary alliance. It resulted British gaining some Maratha territories. अब देखिए क्या हुआ, सेकंड वॉर जो थी उसके पीछे की वजह ये थी कि जो चीफ्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, सिंधिया, भोसले और होलकर, ये क्या करते हैं, सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करने से मना करते थे। सब्सिडियरी अलायंस मैंने आपको बता चुका पिछले वीडियो के अंदर, आपको नहीं मालूम तो वो देख सकते हो आप। तो सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करने से मना करते थे। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कुछ टेरिटरी जो है उनकी हाथ में आ जाती है, मराठास की टेरिटरी वो ले लेते हैं। थर्ड देखिए यहाँ पर, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1819 crushed the Maratha power. The Peshwa Bajirao was removed and sent into Bithur near Kanpur with a pension. The office of Peshwa was abolished and his territory were annexed to the company territory. तो देखिए क्या होता है, थर्ड जो वॉर होती है उसके साथ ही क्या होता है कि मराठा पावर्स को ब्रिटिशर्स पूरी तरह से क्रस्ट कर देते हैं। और जो पेशवा होते हैं, पेशवा बाजीराव, उनको क्या कर देते हैं, भितूर भेज देते हैं, जो कि कानपुर के पास में एक जगह है, पेंशन के साथ में, यानी पेंशन बांध देते हैं उनकी और भितूर भेज देते हैं उनको। और उनकी जो ऑफिस होती है उसको एबोलिश करके और पूरी जो टेरिटरीज वगैरह होती है वो कंपनी के अंडर चली जाती है। तो इस तरीके से जो कंपनी थी उसने धीरे धीरे बंगाल, उसके बाद में मैसूर, और उसके बाद में अभी आप देख ही रहे हो कि मराठास के साथ में किस तरीके से वॉर लड़ी गई। तो इस तरीके से कंपनी धीरे धीरे करके जो थी वो जमीनों पर कब्जे करती चली जा रही थी। और इस तरीके से जो डिसयूनिटी थी आपस में इंडियन लोगों के, उसका फायदा ये लोग उठा रहे थे। तो ये मराठास के साथ में जो वॉर थी उसके बारे में पूरा डिटेल था वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।